हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस के सेकंड वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, और वो है वाइड रिलेशन, जिसको आप एम्प्टी रिलेशंस भी कहते हैं, और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशंस। ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ कहलाता है। क्यों? बाकी सब रिलेशंस इन्हीं के बीच में होंगे। पहले हम लोग चलते हैं वाइड पढ़ते हैं। वाइड रिलेशन, जिसको आप एम्प्टी रिलेशंस कहते हैं, वो क्या है? अगर एक रिलेशन R को सेट A पर इस तरह से डिफाइन किया जाए कि नो एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, देन इट इज कॉल्ड वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, एंड इट इज जनरली इंडिकेटेड बाय phi. Why it is so? Phi is the subset of every set. Therefore, phi is the subset of A cross A. Hence, R is equal to phi is subset of A cross A. अब लेते हैं एक सेट A जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, और एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं जिसको लिखते हैं A, B एन ऑर्डर पेयर सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 5, और A क्रॉस A को फाइंड आउट करके देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं A क्रॉस A क्या है। A क्रॉस A में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 है। और आर रिलेशंस आपका क्या लिखा हुआ है? एन ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 5। तो इस A क्रॉस A के किसी भी ऑर्डर पेयर को आप ले लीजिए। मान लीजिए हम पहले ऑर्डर पेयर को लेते हैं, तो दिस इज 1, 1। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। B इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब ये जो है R को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसी तरह से 1, 2 लेते हैं। 1, 2 क्या हो जाता है? 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और ये भी 5 के बराबर नहीं है। मतलब ये भी R को सेटिस्फाई नहीं करता है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए जो A क्रॉस A में है, तो वो क्या नहीं करेगा? R को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A सेटिस्फाई R। हेंस R इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5 हो गया। इसलिए इस रिलेशन को हम लोग वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. That is, R is equal to A cross A is the subset of A cross A. मतलब R जो है A cross A ही है। तो कोई भी सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है। तो A क्रॉस A भी सबसेट होगा A क्रॉस A का, और सभी एलिमेंट्स जो हैं A क्रॉस A के वो R को बिलोंग्स करते हैं। तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशंस कहते हैं। मान लीजिए सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, और आपका रिलेशन R जो डिफाइन हुआ है, इस बार एन ऑर्डर पेयर A, B सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज लेस देन 5। यही रिलेशन है। तो चेक करते हैं कि A क्रॉस A के सभी एलिमेंट्स R को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन को समझ लेते हैं। A क्रॉस A इज इक्वल टू, जैसा कि मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ, और R इज इक्वल टू एन ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A माइनस B, यहाँ पर ये मॉडुलस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉड ऑफ A माइनस B इज लेस देन 5। तो A क्रॉस A के किसी भी एलिमेंट्स को आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट 1, 3 को लिए, तो 1, 3 में A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3। तो अब रिलेशन R को चेक करते हैं। तो रिलेशन R क्या कहता है? A माइनस B इज लेस देन 5। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, मॉडुलस इज इक्वल टू 2 लेस देन 5। मतलब 1, 3 रिलेशन R को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से किसी और एलिमेंट को ले लीजिए 2, 3, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 5। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक और एलिमेंट को लेते हैं 3, 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 5। क्योंकि ये सभी मॉडुलस में हैं, तो सभी रिलेशंस लेस देन 5 हैं। तो A क्रॉस A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो R को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब R यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट रिलेशन है हम लोग का आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन अगर किसी सेट पर डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेट A पर डिफाइन कर रहे हैं, तो I सबस्क्रिप्ट में A लिखते हैं हम लोग।
तो आई ए पढ़ेंगे उसको। अगर सेट बी रहा तो आप आई बी लिखिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन आप सेट बी पर चेक कर रहे हैं। तो द रिलेशन आई ए इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। एंड व्हाट इज दिस रिलेशन ऑन ए? सपोज दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली को अंडरलाइन कीजिएगा, इसको बोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके आइडेंटिटी रिलेशंस में। मान लीजिए सेट आपके पास ए है जिसके एलिमेंट्स कौन है, 1, 2 और 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए चेक करने के लिए आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप पैरेंथेसिस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लिखेंगे, 1, 2, 2 और 3, सिर्फ यही होना चाहिए। इसी को आप क्या बोले, सिर्फ हम बोल रहे हैं, मतलब ओनली की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। वेयर एज सम रिलेशंस विच आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस, आई एम इलस्ट्रेटिंग देम। तो इलस्ट्रेशन इस तरह से है, देखिए मान लीजिए सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। तो आई ए में कौन होगा, 1, 2, 2 और 3, मान लीजिए एक और रिलेशन लिखते हैं R1। R1 में कौन है, 1, 1 तो है और 2, 2 है, लेकिन 3, नहीं है। तो इसको आप आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए एक और सेट लिखते हैं R2, रिलेशन लिखते हैं R2 जिसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 2, 3 भी है और फिर 3, भी है। तो इसको भी आप आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसकी वजह से। तो ओनली का मतलब आप समझिए, सिर्फ ये और यही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 4 इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पर कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता है। तो पहला मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑब्वियस है। तो a relation R on a set A is called reflexive if every element of A is related to itself। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर के एक कन्फ्यूज़न रहता है। तो आइडेंटिटी रिलेशंस को जब मैंने डिफाइन किया, वहाँ पर लास्ट में एक टैग वर्ड है ओनली, जबकि आइडेंटिटी में वो है, रिफ्लेक्सिव में ये मिसिंग है। तो यही अंतर क्रिएट करता है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का। तो अगर A, A एन ऑर्डर पेयर R को बिलोंग्स करता है, फॉर ऑल A, A बिलोंग्स टू सेट A, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे सिंबॉलिकली। मतलब A इज रिलेटेड टू A इटसेल्फ, A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब A का रिलेशन A से ही है, जबकि A कहाँ से आता है, सेट A से आ रहा है। तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब एक और ख़ास बात है, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर आइडेंटिटी रिलेशन आप ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको हम लोग, या स्पेशल एस्ट्रिक्स के साथ इसको लिखेंगे कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। तो चलिए नेक्स्ट रिलेशंस पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एलिमेंट है A और B, किस सेट का, सेट A का, एंड दिस बिलोंग्स टू R, मतलब ये R को सेटिस्फाई करता है। दैट इम्प्लाइज B, A ऑल्सो सेटिस्फाई R। अगर ऐसा है तो आप इस रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अ रिलेशन R ऑन ए सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ IFF कर रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब इसका होता है A, B belongs to R, that implies B, A also belongs to R. For all A, B belongs to R, this is called reflexive relation. Next relation है आपका transitive relation. Transitive relations में क्या हो रहा है, A, B belongs to R and B, C belongs to R. Therefore A, C also belongs to R. ये ट्रांजिशन हो गया, A और B का जो रिलेशन R से था वही रिलेशन B और C का R से है, और फाइनली आप ये कंक्लूड करते हैं कि A का और C का भी वही रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलते हैं। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। इन सभी में हम लोग एक खास बात को हमेशा नोट डाउन करेंगे, द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वॉइड सेट्स आर सिमेट्रिक रिलेशंस। कहने का मतलब, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है
या फिर यूनिवर्सल है तो ये सिमेट्रिक भी होता है। आइडेंटिटी रिलेशन नॉन वॉइड सेट पर सिमेट्रिक होता है, यूनिवर्सल रिलेशन नॉन वॉइड सेट पर सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में भी एक खास बात है, द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन अ नॉन वॉइड सेट्स आर ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस को। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? अ रिलेशन ऑन अ सेट A is said to be antisymmetric if and only if A, B belongs to R and B, A belongs to R implies that A is equal to B। यहाँ पर A, B का रिलेशंस जो R से था और B का A से जो रिलेशन R से था, इसकी वजह से आपको A और B इक्वल मिलता है। तो ऐसे रिलेशंस को आप क्या बोलते हैं? एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस कहते हैं। यहाँ A और B दोनों सेट A को बिलोंग्स कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। अब एक खास चीज़ है जो आज तक बोर्ड में क्वेश्चंस के रूप में बहुत कम रहा है, लेकिन अब इसकी संभावना बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बाकी सब सेक्शन से बहुत सारी चीज़ डिलीट हो गए हैं, जिसका आपको वीडियो जल्दी से मिलेगा। तो इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, जिसकी बात मैंने अभी की थी। Let R be an equivalence relation on a set A and A belongs to set A, an element A belongs to set A. Then the set of all those elements of A which are related to A is called equivalence class and it is determined by A and it is denoted by the square bracket of A। मतलब A को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एक खास चीज़ को इंडिकेट करता है। इट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B बिलोंग्स टू A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। इक्विवेलेंस क्लास की वजह से होता क्या है? टू इक्विवेलेंस क्लासेस आइदर डिसजॉइंट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं। खास रूप से आपको ये याद रखना है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट A क्या करता है? पार्टीशन करता है। और कैसे पार्टीशंस करता है? दो ऐसे म्यूचुअली डिसजॉइंट्स इक्विवेलेंट क्लासेस को जनरेट करके। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अब आने वाले बोर्ड में शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आएगा। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए। वहाँ पर A और B के बीच रिलेशंस R को डिफाइन किया गया है। तो इज़ इक्वल टू, इज़ ग्रेटर देन, इज़ ब्रदर ऑफ, इज़ सन ऑफ, इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस, कम से कम 11 रिलेशंस जो आपको दिख रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस को हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इज़ इक्वल टू को हम लोग देखते हैं। A इज़ इक्वल टू B और A इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसलिए A इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। A खुद अपने आप के बराबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। अगर A B के बराबर है तो B A के भी बराबर होगा। तो ये क्या हो गया? रिलेशन इज इक्वल टू एक रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव को देख लीजिए। अगर A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है तो आप A इज इक्वल टू C बोल सकते हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस रिलेशन को आप इज इक्वल टू रिलेशंस को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस बोलेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसी तरह से आपके पास 11 रिलेशंस हैं। इन सभी रिलेशंस को क्रॉस और टिक के थ्रू दिखाया गया है। आप उसको जज कीजिए, खुद से लॉजिकल एबिलिटी अप्लाई कीजिए और समझिए, तो शायद आपको रिलेशंस आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करके, लिख करके रिलेशंस को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।